वट एवर का मतलब होता है जो भी, कुछ भी, जितना भी। हैव का मतलब होता है पास होना या फिर लेना। वट एवर ड्रीम यू हैव, जो भी सपना आपके पास है या फिर जो भी सपना आपने देखा है। बी श्योर का मतलब होता है पक्का होना, सुनिश्चित होना या विश्वास कर लेना। बी श्योर दैट इज गोइंग टू बी हैपन, पक्का कर ले कि ये होने जा रहा है। एंड देन फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, अबाउट मतलब बारे में, और फिर इसके बारे में भूल जाए। बी देयर का मतलब होता है मौजूद होना या उपस्थित होना। देन यू हैव टू कम बैक टू द प्रेजेंट एंड बी देयर 100%, फिर आपको वर्तमान में वापस आना होगा और वहाँ 100% मौजूद होना होगा। तो इस पूरे की हिंदी होगी, जो भी सपना आपके पास है सुनिश्चित करे कि ये होने वाला है और फिर इसके बारे में भूल जाओ, फिर आपको वर्तमान में वापस आना होगा और 100% मौजूद होना होगा। 100% मौजूद होना होगा का मतलब होगा कि आपको फिर वर्तमान में आना है और अपने काम में 100% देना है। एबल का मतलब होता है काबिल या योग्य होना। स्टेटमेंट का मतलब वचन, बयान या कथन। टू बी एबल टू मेक स्टेटमेंट्स, वचन या बयान देने के काबिल होने के लिए। नीड का मतलब होता है जरूरत होना। बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी होना। अबाउट, बारे में। थिंक, सोचना या समझना। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू थिंक, आप जो सोचते हैं उसके बारे में आत्मविश्वासी होने की जरूरत है। सेंस का मतलब होता है समझ, होश, बुद्धि या चेतना। यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, आपको सही और गलत की समझ होनी चाहिए। तो इस पूरे की हिंदी होगी, वचन या बयान देने के काबिल होने के लिए आप जो भी सोचते हैं उसके बारे में आत्मविश्वासी होने की जरूरत है, आपको सही और गलत की समझ होनी चाहिए। एवरीथिंग का मतलब होता है जो कुछ भी या फिर सब कुछ। हैपनिंग, घटित हो रहा है या बीत रहा है। अराउंड मी, मेरे आसपास। रैंडम, बिना किसी प्लान के या तितर बितर, मतलब इसका कोई प्लान नहीं है, ये अपने आप ही हो रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी होना है हो जा रहा है। एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड मी इज वेरी रैंडम, जो कुछ भी मेरे आसपास हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा तितर बितर है। एंजॉइंग का मतलब होता है आनंद ले रहा हूँ। फेज का मतलब चरण, अवस्था, दशा या पहलू। एग्जाम्पल, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो इसके अंदर 3 फेज होता है। पहले फेज में आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होता है, दूसरे फेज में आपको टाइपिंग टेस्ट होता है, तीसरे फेज में आपका इंटरव्यू होता है। तो इसको बोलते हैं फेज। एक्टर के हिसाब से जब एक्टर स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रगलिंग फेज। ओके। जर्नी का मतलब होता है सफर या फिर यात्रा। फार मोर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। आई एम एंजॉइंग द फेज, मैं चरण का आनंद ले रहा हूँ। एज द जर्नी इज फार मोर एंजॉयबल देन द डेस्टिनेशन, क्योंकि सफर मंजिल से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एक गाना है उसके अंदर लाइन है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, उसकी भी इंग्लिश सही होगी, जर्नी इज फार मोर एंजॉयबल देन द डेस्टिनेशन। ओके, तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैन की हिंदी होती है जब, तब, कब। 8 स्टैंडर्ड का मतलब होता है 8वीं क्लास या फिर 8वीं कक्षा। व्हेन आई वाज इन 8 स्टैंडर्ड, जब मैं 8वीं कक्षा में था। वुड का यूज अपनी पसंद बताने या किसी की पसंद पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी को बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, तो इसकी हिंदी होगी क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। आई वुड डांस टू सूरज हुआ मध्यम, मैं सूरज हुआ मध्यम गाने में डांस करता था, या फिर मैं सूरज हुआ मध्यम गाने में डांस करना पसंद करता था। वो अपनी पसंद बता रहे हैं। अचीव की हिंदी होती है हासिल करना, प्राप्त करना या फिर कमाना। मैनी थिंग्स का मतलब होता है बहुत कुछ या बहुत सी चीजें। बिफोर, पहले। बिकम, बनना। आई हैव टू अचीव मैनी थिंग्स बिफोर आई बिकम इवन द एस ऑफ SRK। SRK का एस बनने से पहले मुझे बहुत कुछ हासिल करना होगा। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मैं सूरज हुआ मध्यम पे डांस करना पसंद करता था। SRK का एस बनने से पहले मुझे बहुत कुछ हासिल करना होगा। नो मैटर की हिंदी होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्पायर टू बी की हिंदी होगी बनने का हौसला रखना। और की हिंदी होगी या। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। पावरफुल मतलब ताकतवर। नो मैटर व्हाट यू अचीव, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या हासिल किया है। व्हाट यू वांट टू एस्पायर टू बी, आप क्या बनने का हौसला रखते हो। और हाउ फेमस एंड पावरफुल यू बिकम, या आप कितने प्रसिद्ध और ताकतवर बन चुके हो। एक्साइटेड की हिंदी होती है उत्साहित होना। ईच एंड एवरी मोमेंट, हर एक पल। पीपल का मतलब होता है लोग। अराउंड मतलब आसपास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेदर यू आर एक्साइटेड अबाउट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ बिकॉज ऑफ योर वर्क एंड पीपल अराउंड यू। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप अपने काम और आसपास के लोगों को लेकर अपने जीवन के हर एक पल के बारे में उत्साहित हो। तो इस पूरी की हिंदी एक बार देख लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या हासिल करते हैं, आप क्या बनने का हौसला रखते हैं, या आप कितने प्रसिद्ध और ताकतवर हो। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप अपने काम और आसपास के लोगों को लेकर अपने जीवन के हर एक पल के बारे में उत्साहित हो।